नमस्कार, सिटी आई में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। 4 दिवसीय अभियान के तहत अमानिशा नाले में उगाई गई सब्जियों एवं फसलों को हटवाया गया। कार्रवाई की जा रही है वीडियोग्राफी। शहर के 5 सितारा होटल में की गई मॉक ड्रिल रिहर्सल, मौके पर रहे अधिकारी मौजूद। और राजधानी में बारिश होने से शहरवासियों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने कहा कुछ दिन और मिल सकती है गर्मी से राहत। और अब खबर विस्तार से। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेशों एवं जिला कलेक्टर जयपुर के निर्देशों की पालना में जिला प्रशासन जीडी व राजस्थान आवासन मंडल के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किए गए 4 दिवसीय अभियान के तहत शनिवार को जीडी के जोन 8 में अमानिशा नाले के बाव क्षेत्र में नाले के प्रदूषित पानी से खेती कर उगाई गई सब्जियों एवं फसलों को हटवाया गया। बांडी नदी क्षेत्र में कार्रवाई कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक ने बताया कि सुबह से शुरू की गई कार्रवाई के दौरान जेडीए के जोन 8 में स्थित सांगा सेतु से गलता फैक्ट्री तक, सांगानेर कस्बे के पास और गुल्लर बांध पर पिंजर पोल गौशाला के बीच और हज हाउस सेक्टर नंबर 3 प्रताप नगर व सेक्टर 5 बमवाला पुलिया की तरफ नाले के बाव क्षेत्र में नाले के गंदे पानी से खेती कर उगाई गई सब्जियों एवं फसलों को जेसीबी व पॉकलेन की सहायता से नष्ट करवाया। उन्होंने बताया कि ग्राम कालवाड़ बांडी नदी में फार्म हाउस के लिए बनाई गई करीब 4 बाउंड्री वालों को भी ध्वस्त किया गया। शहर के टॉक रोड स्थित एक 5 सितारा होटल में अचानक किसी अप्रिय घटना की खबर पर सनसनी फैल गई। सूचना मिली कि होटल रेडिएशन में आग लग गई है। तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, वहीं मदद के लिए 108 एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। होटल के 8वीं मंजिल पर फंसे लोगों को बड़ी मशक्कत के साथ नीचे उतारा गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि यहाँ कोई वास्तविक आग की घटना नहीं हुई। दरअसल ये सिलसिला टॉक रोड के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में हुए एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। ये मॉक ड्रिल रेडिसन होटल के साथ ही सिविल डिफेंस की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया। आग लगाने या फिर किसी अप्रिय घटना होने पर कैसे कम समय में बचाव का काम किया जाए, इस पर भी मॉक ड्रिल में खास ध्यान रखा गया। सिविल डिफेंस के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की आपदा और दुर्घटना के समय देरी हो जाने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। उस समय में समझदारी के साथ काम किया जाए तो लोगों को अस्पताल ले जाकर उनकी जान बचाई जा सकती है। ये मकसद हमारे यहाँ जो डिजास्टर बार बार होते रहते हैं, मैन मेड एंड गॉड मेड डिजास्टर, तो उसके अंदर इस होटल के अंदर एक एक्सरसाइज रखी गई है मैनेजमेंट के माध्यम से। होटल मैनेजमेंट ने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी और उसके आधार पे हम यहाँ की एक दिन की जागरूकता कार्यक्रम अवेयरनेस प्रोग्राम का 2 घंटे का लेक्चर हुआ और उसके बाद एक एक्सरसाइज की गई है कि अगर मान लीजिए ड्यूरिंग इमरजेंसी कहीं आग की घटना हो या यानी कोई इमरजेंसी हो तो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जो लोग फंसे हुए हैं उनको हम डाउन कैसे करें, जल्दी से जल्दी उनको सेव कैसे किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, इसका एक ये इनको तरीका बताया गया है। एक इनको अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर एक जागरूकता कार्यक्रम के अंदर प्रस्तुत किया गया। मीर स्वर्णकार समाज की पुस्तक का विमोचन आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ रहे। इस मौके पर मेड स्वर्णकार समाज के गोत्र व कुलदेवियों की जानकारी के लिए एक किताब का भी विमोचन किया गया। स्वर्णकार समाज उत्थान समिति के तत्वावधान में श्री रामनारायण जी सोनी द्वारा लिखित
मेड वंश की कुलदेवियां एवं गोत्रों के ऊपर किताब का आज विमोचन चिकित्सा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ रहे। रामनारायण जी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त श्री मातादीन जी कटराथला जो कि सराफा कमेटी के महामंत्री हैं, आप भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। श्री सतीश जी सोनी जो भी व्यवसायी हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। स्वर्णकार समाज के करीबन 250-300 लोगों की उपस्थिति यहाँ दर्ज हुई। इस किताब का विमोचन किया गया। ये किताब स्वर्णकार समाज के लिए एक निश्चित रूप से एक वरदान है। इसमें स्वर्णकार समाज के गोत्रों की समस्त कुलदेवियों का, समस्त गोत्रों का विवरण है। किस गोत्र का कहाँ से उन्माद हुआ और वो गोत्र कहाँ तक पहुँचा, इन सभी का इस विवरण इस पुस्तिका के अंदर छापा गया है। इनमें मेड वंश की जितनी भी गोत्रे हैं, उन सब की कुलदेवियाँ जो राजस्थान में हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। करीबन 500 गोत्र मेड स्वर्णकार समाज में हैं और उनकी जो राजपूत वंशों में, क्षत्रिय वंश में जितनी कुलदेवियाँ हैं, उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। थैलेसीमिया पीड़ितों की सहायता के लिए वंशिका आर्ट की ओर से शहीद भगत सिंह पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है और इस तरह के रक्तदान करके बड़ा पुण्य का कार्य करते हैं। ये सब साधुवाद के पात्र हैं। इस मौके पर वंशिका आर्ट की सचिव पूजा मक्कड़ ने कहा कि थैलेसीमिया बीमारी के बारे में काफी कम लोगों को पता है, इसलिए इस बीमारी की जागरूकता की जरूरत है। रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया गया है, जो डेडिकेटेड है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि रक्तदान जो सबसे बड़ा दान है, उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। और थैलेसीमिया के ग्रसित बच्चों के लिए सरकार कटिबद्ध है। हम लोगों ने इनके रक्त ट्रांसफ्यूजन के लिए सारी आवश्यक प्रबंधन के रखे हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर, और भी इनके इलाज के लिए सरकार से जो बल पड़ेगा सरकार करेगी। अब समय वो आ गया जब जन्म कुंडली के साथ साथ स्वास्थ्य कुंडली भी बने, पिता माँ पिता के जीन्स पर शादी से पहले अगर उनका मिलान हो जाए तो थैलेसीमिया के प्रसार से बचा जा सकता है। ये रोग भी निरंतर हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। हमारी आबादी का 3.4% के लगभग लोग इससे ग्रसित हैं। उसके रोकथाम के लिए लोगों को अगर चैतन्य किया जाए तो शायद इसके प्रसार में कमी आए। आज जिस प्रकार का आयोजन इस एनजीओ ने किया है, मैं उनको साधुवाद देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आया हूँ। 2007 से लगातार थैलेसीमिया बच्चों के लिए इनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए कार्यरत है। धीरे धीरे संस्था ने अकेले काम शुरू किया था और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। हमारे जयपुर शहर में लगातार 350 से 500 बच्चे थैलेसीमिक मेजर हैं, जिन्हें हर 15 से 20 दिन में रक्त की आवश्यकता रहती है। वैसे तो पहले मैं खुद भी नहीं जानती थी कि थैलेसीमिया बीमारी क्या होती है, लेकिन जब मैंने इन बच्चों को रूबरू देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी, क्योंकि ऐसी भयानक बीमारी है कि इन बच्चों को हर 15 से 20 दिन में रक्त चढ़ता है, रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो आप सोचिए कि अगर हम सब लोग मिलकर इन बच्चों को रक्त नहीं देंगे तो इनको जीवन दान कैसे मिलेगा, क्योंकि रक्तदान, महादान, रक्तदान, जीवन दान, इन बच्चों को जिस तरह हर 15 से 20 दिन में रक्त की आवश्यकता रहती है। और हमारे राजस्थान में करीबन हजारों बच्चे हैं जो थैलेसीमिक मेजर हैं, लेकिन अगर थैलेसीमिया को इस देश से मुक्त करना है तो अभी भी हमें बहुत ठोस कदम उठाने होंगे। लगातार मैंने ये महसूस किया कि 8 मई अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस से हम लोगों का 3 दिन तक कैंपेन चला, जिसमें हमें मालूम चला कि थैलेसीमिया अभी कोई नहीं जानता कि थैलेसीमिया क्या है। बहुत लोगों से सवाल किए गए, जयपुर वासियों से अपील की गई, उनसे पूछा गया कि थैलेसीमिया क्या है, तो मालूम चला कि 1% जनता ही सिर्फ थैलेसीमिया को जानती है। इसलिए थैलेसीमिया के प्रति जागरूक होना अभी बहुत जरूरी है। रविवार दोपहर मौसम ने एक बार फिर पलटा खाया। पहले आंधी चली, जिससे धूल के गुबार में शहर लिपटा नजर आया। कुछ देर के लिए वाहन चालकों को वहां रोकने पड़े।
वही कुछ देर आंधी के बाद बारिश भी आई। करीब 15 मिनट आई बारिश के बाद तापमान में कुछ गिरावट महसूस की गई। सुबह से जो तपिश रही उसमें शाम को लोगों ने कुछ राहत महसूस की। कई हिस्सों में बादल भी छाए रहे जो कई इलाकों में बरसे। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन और मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने की उम्मीद है। कोलकाता में मुंबई से जा रही इंडिगो की फ्लाइट से कोई पक्षी टकरा गया, जिसे विमान में गड़बड़ महसूस होने पर उसे जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विमान में आई तकनीकी खराबी को जांचने के लिए एक्सपर्ट बुलाए गए, तो वहीं दूसरे विमान से इस विमान के यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। कई घंटों तक यात्री भी परेशान और चिंतित रहे। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार रास्ते में ये घटना हुई। इसके बाद विमान के जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। तो उधर दिल्ली में खराब मौसम के कारण कुछ फ्लाइटों को भी जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करने की खबर है। राजस्थान क्रिकेट संघ के माननीय सचिव सोमेंद्र तिवारी का गृह जिले धौलपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बीती 6 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद आरसीए सचिव तिवारी पहले धौलपुर पहुंचे, जहां जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ धौलपुर के खेल प्रेमियों और आम लोगों ने भी सोमेंद्र के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। और आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। 4 दिवसीय अभियान के तहत अमानिशा नाले में उगाई गई सब्जियों एवं फसलों को हटवाया गया। कार्रवाई की जा रही है वीडियोग्राफी। शहर के 5 सितारा होटल में की गई मॉकड्रिल रिहर्सल, मौके पर रहे अधिकारी मौजूद। और राजधानी में बारिश होने से शहरवासियों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने कहा कुछ दिन और मिल सकती है गर्मी से राहत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की हर खबर CTI के साथ। नमस्कार।